कल परसों धर्मवीर भाई महाराज ने देख लिया करूँ थोड़ा। कमल गुप्ता जी अपने वो बोल रहे थे, उससे विकास के काम पूछने लगे, भाई आदमपुर में क्या हुआ, उसकी बेचार न बोलना है को नहीं आया। वह मैं तो जी ये बता देता हूँ, अपना हिसार का काम बताता। अरे वोट तो तुम कमल गुप्ता इस आदमपुर में मांगा है, फिर तो तुड़े बैठे रहे के करना। सारे बीजेपी वाले चुप से, और सारा सौदा की बार अपने हाथ में है। आप घबराओ ना, अपनी जीत होगी। किसी अलग अलग राजनीतिक दलों के दिग्गजों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा रहे थे, आज भी जननायक जनता पार्टी के बड़ी तादाद में नेताओं को ज्वाइनिंग करवाई है। देखिए, ये प्रतीक इस बात का है कि जेजेपी पार्टी तो आज सत्तादल में, सत्ता छोड़ के लोग जब विपक्ष में आए तो यानी कि प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। और आदमपुर उपचुनाव में हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। प्रदेश का जो नुकसान भाजपा जजपा सरकार ने, आज अर्थव्यवस्था चौपट, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, विकास नाम की चीज़ नहीं, शहर से लेकर गांव तक विकास प्रक्रिया ठप। प्रदेश में लोग दुखी हैं, इनके अहंकार से दुखी हैं, इनकी असंवेदनशीलता से दुखी हैं, और वोट की चोट से बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देंगे। चुनाव आप जिक्र सबसे ज्यादा हरियाणा की सरकार का करते हैं, हरियाणा की सरकार और सत्ता परिवर्तन का जिक्र इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये आदमपुर का चुनाव है, वोट तो एक पड़ेगी, लेकिन उसके दो फैसले हैं। एक फैसला तो आदमपुर में बदलाव का है। आदमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ बदलाव चाहते हैं आदमपुर में। दूसरा फैसला, लोग हरियाणा में बदलाव का भी साथ ही करेंगे, क्योंकि जो विधानसभा का जो निश्चित समय है, तो डेढ़ पौने 2 साल का समय बचा है। तो ये बदलाव की शुरुआत, हरियाणा में बदलाव की शुरुआत आदमपुर के नतीजे से आएगी। जिस दिन आदमपुर की गिनती समाप्त होगी उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आदमपुर में सड़कों की हालत क्या कहती है? ये कहती है कि कोई रुचि नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई रुचि नहीं रही विकास में, लोगों के सुख दुख में, लोगों के विकास कार्यों के लिए काम कराने के लिए, क्योंकि वो कम से कम विधानसभा में इस बात को उठाते, प्रयास करते ना। वो कभी उन्होंने विधानसभा में बात उठाई। जब सांसद थे तो हमने कभी संसद में उनको बोलते नहीं देखा, ना कभी लोग के सुख दुख में शामिल होते देखा, ना विकास के लिए कोई प्रयास करते देखा। एक ये इस बात को दिखा दर्शाती है उनकी कार्यशैली को। दूसरा, प्रदेश सरकार ने जो बटा बिठा दिया, आज अर्थव्यवस्था का विकास बिल्कुल प्रक्रिया ठप हो गई है प्रदेश में, उसका नज़ारा भी आप आदमपुर में देख सकते हैं। आज किसी गांव में, हरियाणा में किसी गांव में, किसी शहर में आप जाके देखें, जो हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर 1 था, जिस हरियाणा के चेहरे पे, आज वो विकास का चेहरा हरियाणा में मुरझा गया। खट्टर सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था चौपट, विकास ठप, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है प्रदेश। तो ये आदमपुर में आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। आदमपुर चुनाव में मुकाबला खड़ा हुआ तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दिग्गज मंत्रियों को, तमाम अहदेदारों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। यकीनन आगे का जो सफर है और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखिए, कोई यहाँ पे आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी किसको लेके आती है तो कोई मायने नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगा रही है, वो हर व्यक्ति यहाँ पे आके, मैं समझता हूँ, कुछ ना कुछ कांग्रेस का वोट बढ़ा के जाता है। अब मनीष ग्रोवर जी कल आए थे, मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे कि यहाँ पे इतने करोड़ रुपए का विकास कार्य के लिए सैंक्शन करें हम। ये वही मनीष ग्रोवर जी हैं जिन पे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए के अमृत योजना घोटाला कर दिया। रोहतक में लगे नहीं, वहाँ पे लोगों ने इनकी छुट्टी कर दी। धनखड़ साहब आए थे, धनखड़ साहब कह रहे थे कि निश्चित तौर से आदमपुर में जीतूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। ये वही धनखड़ साहब हैं जिन्होंने यही भाषा बादली में बोली थी, और बादली के लोगों ने इनकी छुट्टी कर दी। जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, लगातार चुनाव कार्यालय को ले जा रहे हैं, अगर ग्राउंड की बात करी जाए, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? हमारा कांग्रेस का एक ही संदेश है आदमपुर में कि प्रदेश में बदलाव के लिए प्रदेश की सरकार से आज हरियाणा की जनता त्रस्त है। इस सरकार ने जो 8-9 साल का जो राज दिया है, आज उसमें हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 आ गया, विकास ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, हरियाणा महंगाई में देश में नंबर 1 पे आ गया है। गरीब आदमी को राहत के लिए जितनी योजनाएं चल रही थी, 100 गज के प्लॉट से लेकर मकान की योजना तक, मनरेगा की योजना से लेकर स्कूल में वजीफे की योजना तक, सब या तो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, उन पर ग्रहण लगा दिया गया। तो आज
किसान सड़क पे है, गरीब आदमी सड़क पे है, स्कूल के बच्चे सड़क पे अपने स्कूलों को बचाने के लिए इस सरकार से हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है। इनके अहंकार और घमंड को तोड़ के हरियाणा बदलाव लाना चाहता है और उसके लिए आदमपुर के अंदर मतदान करेगा। आदमपुर का मतदाता है, ऐसा हमारा विश्वास है। दूसरा बदलाव आदमपुर में भी लोग चाहते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली को अच्छी नहीं रही है, उनसे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी है। उन्होंने केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करी, लोगों के विकास की, लोगों के मान सम्मान की या लोगों के सुख दुख की राजनीति उन्होंने नहीं करी। वो तो सैर सपाटे पे रहे और हवाई बातें करी, ना संसद में कभी वो बोलते, ना विधानसभा में कभी बोलते, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। तो मैं समझता हूँ बदलाव आदमपुर में भी लोग चाहते हैं और बदलाव प्रदेश में भी लोग चाहते हैं। बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बिश्नोई को लेकर भी आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि 24 साल का वनवास जो है काटने का वक्त आ गया है। मंत्री पद की दुहाई तक जो है एक तरह से आदमपुर में इस तरह की दुहाई देते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कौन सा वनवास की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। 24 साल लोगों ने इनको सत्ता में रखा। जो कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी बने। वो भी कहीं ना कहीं ये इनको नहीं मानते, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आदमपुर के से उनका भी संबंध रहा है, इतना इनका रहा है। और उप मुख्यमंत्री बने, ये भी उप मुख्यमंत्री बन सकते थे। हमारी पहली सरकार में 7 शामिल थे। तो वनवास किस रूप में, विकास कार्य जितना कराना चाहे करा सकते थे, मगर भरी सरकार को छोड़ के भागे। उस समय आपको याद होगा 2008 में जब सरकार 4 साल रहे और उसके बाद जब भरी जो सरकार जो रिपीट होने जा रही थी सरकार 2009 में, उसको छोड़ के चले गए। तो विकास कार्य से नहीं, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। और भाजपा में भी अपने स्वार्थ से, सबको पता है भाजपा के शासन में बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्हीं के हलकों में काम नहीं हुए, अब काम बीजेपी ने कराए हो। इनको कौन, ये तो अभी बीजेपी की एक लिस्ट आई, बीजेपी पे इनका कौन सा नंबर है वो समझ, उसको लेके अभी कोई जो है लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की। आदमपुर में 32वां नाम है इनका उस लिस्ट में। कांग्रेस में तो फिर भी दूसरे तीसरे नंबर पे इनका नाम आता था, 32वां नाम आया, वो भी आदमपुर से 32वां है। बाकी हरियाणा के किसी और हल्के में कौन सा नंबर देगी बीजेपी इनको, वो आप बीजेपी से पूछो। ठीक है दीपेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 32 प्रचारकों में इनका नंबर जो सा भी आप बता रहे हैं, लेकिन 33 स्टार प्रचारक कांग्रेस में भी रिलीज करे। अगर कांग्रेस की स्थिति की बात कर लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शैलजा और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो एक तरह से एलिगेशंस लगते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए। इतनी सारी कांग्रेस एकजुटता से लगी हुई। हमारे सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो सारे या तो आ चुके हैं, आ जाएंगे। रावदान सिंह जी को देखिए, हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के सबसे वरिष्ठतम अगर नेताओं में गिनती है तो रावदान सिंह जी की गिनती। आप सुरेंद्र पवार जी को देखिए, अगर बड़े बहुमत के साथ जो है अगर कोई जीता है सोनीपत से, अगर राजीव जैन, कविता जैन जी आए तो आप उनको स्टार प्रचारक, लेकिन 40,000 से जिन्होंने हराया उनको, सुरेंद्र पवार जी वहाँ से विधायक बने। ये आपको हमारे, तो ये तो देखो मीडिया को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मनीष ग्रोवर जी आए तो स्टार प्रचारक, लेकिन अगर भूषण बत्रा जी वोट मांगे जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से उनको वहाँ से हराया, तो वो आप, अगर रामविलास जी आए, रामविलास शर्मा जी तो स्टार प्रचारक, अगर रावदान सिंह जी जिनको महेंद्रगढ़ से उनको हरा के आए, तो ये तो आप नहीं, हमारे 39 जो है स्टार प्रचारक है, लगभग सारे या तो आ चुके या आएंगे। अच्छा दीपेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से मंच से भी आप लगातार जो है आदमपुर का हवाला देते हुए हरियाणा की सत्ता का अंदर दाखिल होने की बात कह रहे थे, इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, इसमें जो हमारा यही है कि ये सत्ता परिवर्तन का भी, सत्ता घमंड तोड़ने का भी, खट्टर सरकार एक ही वो बटन दबेगा, उससे खट्टर सरकार को भी लोग संदेश देंगे और उसी बटन से आदमपुर में भी बदलाव लाने का। दीपेंद्र जी, मनीष ग्रोवर के बयान की अभी आप बात कर रहे थे। मनीष ग्रोवर ने कल हिसार में एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आए कि हुड्डा परिवार जो है वो रोहतक एरिया की बात करी जाए उनसे बाहर नहीं निकल पाते। अगर सोनीपत की बात से आप किस तरह से कहते हैं, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि वो एलिगेशन ये लगा रहे थे कि भजनलाल जो है आदमपुर के होते हुए कहीं और जाके चुनाव लड़ते हैं। ये आप उनसे पूछना है क्या बयान वो रोहतक में भी जाके वही बयान देंगे, क्या वो रोहतक में भी जाके वो बयान देंगे जी? तो ये जो देखो, हम ऐसे नहीं, हमारा स्टैंड नहीं बदलता हम लोग, तो मैं समझता हूँ ये उनको सोचने की बात है। वो यहाँ कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं। आदमपुर में आप लगातार घूमे हैं, क्या कमी लगती है आपको सर जिस पे ये चुनाव जो है एक तरह से कांग्रेस के हक में आता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम
अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान कराए गए काम के आधार हम हरियाणा को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने की उम्मीद के आधार और विश्वास के आधार पर हम हरियाणा के हर वर्ग के हित में फैसले लेकर दोबारा से देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंचे, एक उदाहरण बने हरियाणा प्रदेश का पूरे देश के अंदर। उस आधार पर हम बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसमें ऐसा हरियाणा जिसमें गरीब सक्षम हो, जिसमें किसान खुशहाल हो, जिसका कर्मचारी, छोटा व्यापारी, हर वर्ग के चेहरे पे खुशहाली हो, खुशी हो, ऐसा हरियाणा दोबारा बने। उस आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। भाजपा वोट मांग रही है कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर हो तो हरियाणा में, सबसे ज़्यादा डीजल, पेट्रोल, रसोई का गैस सिलेंडर, घर की सब्जी अगर महंगी हो तो हरियाणा के अंदर। भाजपा वोट मांग रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो तो हरियाणा के अंदर। तो ये फर्क है दोनों के विजन के अंदर। हमें विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे। एनएलडी और आम आदमी पे वो गिनवाने का काम कर रहे हैं। पानी के मुद्दे की बात कर लीजिए या शिक्षा के मुद्दे की बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी और INLD भाजपा की बी और सी टीम, ये साबित हो चुका है। आम आदमी इनेलो हर जगह उस प्रकार का उम्मीदवार देने का काम करती है जो बीजेपी चाहती है। इनेलो के नेता राज्यसभा इलेक्शन में ढोल नगाड़े बजाते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करके आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट डाल के आते हैं। जहाँ मतदान की जरूरत नहीं भी है वहाँ पे बीजेपी का समर्थन करके आते हैं और फिर यहाँ पे हरियाणा में आके उनके बीजेपी कहने से उम्मीदवार देते हैं। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जब से हरियाणा में आई है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वो निशाने पे भाजपा को नहीं ले रही, वो निशाने कांग्रेस पार्टी को ले रही है। तो ये सब बीजेपी की बी और सी टीम बन के भाजपा की खट्टर दुष्यंत सरकार का लाइसेंस रिन्यू कैसे किया जाए 5 साल में, उसकी साजिश रचने का ये काम करते हैं। लोग इस बार भाजपा के साथ भाजपा की बी और सी टीम को भी निपटाने का काम करते हैं। शुक्रिया।